आप यकीन मान लें कि जो लोग सच दिखा रहे हैं ना, अवाम इस वक्त सच समझ भी रही है, सुन भी रही है और सुनना चाहती भी वही है। तो इसलिए खान साहब की तारीफ तो जो मैटर करती है सो करती है, लेकिन अवाम आपको जो अप्रिशिएट कर रही है। हम तो उस पूरे जो इनकलाब की बात करते हैं, इमरान खान उससे लॉन्ग मार्च की बात करें, उसके सारे सेगमेंट्स दिखा रहे होते हैं। वाइस चेयरमैन हो, सेक्रेटरी जनरल हो, पीटीआई, उनकी तकारीर किधर से कौन आ रहा है, सारी चीज़ें दिखा रहे हैं। और इसकी पादाश में कंवल शोजब साहिबा धमकियाँ भी हो रही हैं और कत्ल तक के मामला जो हैं वो, एक तो अरशद शरीफ का हुआ प्रोग्राम बंद करने के, मैनेजमेंट को, ये सारी चीज़ें भी इस वक्त पाकिस्तान में हो रही हैं। और फिर ये कहा जा रहा है कि हुकूमत जमहूरी है। असल में मैं आपको इस बात पे सल्यूट पेश करती हूँ बोल टीवी को और खान साहब को भी, और हम सारों की जो एफर्ट है ना वो पाकिस्तान में हकीकी जमहूरियत लाने की। अब तक सिर्फ रट्टा मारा जाता है जमहूरियत के नाम पे, बदतरीन मौरूसियत, सिविल डिक्टेटरशिप और डिक्टेटरशिप रही है पाकिस्तान में। जमहूरियत का सिर्फ रट्टा मारा जाता है, उसकी एक तख्ती लगा दी जाती है जमहूरियत। अभी आप मुझे बता दें प्रैक्टिकली कि कहाँ है जमहूरियत। मैंने पूरी पाकिस्तान दुनिया की जमहूरियत पढ़ी है। मेरा एमफिल का एक थीसिस ही सिर्फ इन्वेस्टिगेटिंग डेमोक्रेसी एंड प्रैक्टिस था। मैं दुनिया की सारी जमहूरियतें पढ़ती रही हूँ। खुदा की कसम ये वाला मॉडल मैंने जिंदगी में ना पढ़ा है ना कहीं देखा है। ये सारा एक ड्रामेबाजी है। तो पाकिस्तान को इसका मतलब है नामुकम्मल है। मैं आपको बता रही हूँ कि हाईजैक्ट है। यहाँ पे मुख्तलिफ फोर्सेस हैं जो अपनी मर्जी की पाकिस्तान की सोर्सेस को, रिसोर्सेस को एक्सप्लॉइट करते हैं और आवाम को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे थे। इमरान खान ने उसको एक्सपोज किया और आपके जरिए देखें, ये लॉ फेयर होता है और मीडिया फेयर, दोनों चीजें इस्तेमाल होती हैं और उसकी वजह से जो है मीडिया टूल बन जाता है, ऐसे माउथ पीसेस बन जाते हैं जो हकाइक नहीं दिखा रहे होते, तो वो उस प्रोसेस का, उस फाशिज्म का हिस्सा काउंट होते हैं। मैं इसलिए कह रही हूँ कि ये आप जो मुश्किलें फेस कर रहे हैं या चैनल फेस कर रहा है या शोएब शेख साहब जिस तरह स्टैंड ले गए, ये आने वाले टाइम में हिस्ट्री में ये चीजें डॉक्यूमेंट होंगी। इस वक्त हमें लग रहा है कि शायद पता नहीं ये टाइम कब खत्म होगा, बट यकीन मान लीजिए कि जो लोग इस वक्त स्टैंड ले रहे होंगे थोड़े ही लोग, क्योंकि स्टैंड लेने वाले लोग ज्यादा होते नहीं है, लोग ज्यादा हवा के साथ चले जाते हैं। और खान साहब तो सच बता रहे हैं, जमहूरी रवैये इनकलकेट करें। मुझे बताएं कब उन्होंने मार धाड़ तोड़ फोड़ पे इंसिस्ट किया। 28 झूठी FIR कटी, वो अदालत का एहतराम करते हुए गए, पेश हुए, अपना मौकफ वहां पर रखा। आप बताएं यहाँ पर अगर अदालत के अहकामात को ना इम्प्लीमेंट किया जाए तो अदालत की तौहीन नहीं होती, लेकिन अगर ये कहा जाए कि किसी मजलूम के खिलाफ आवाज उठाएंगे तो तौहीन हो जाती है। तो ये चीजें हम जो देख रहे हैं ये किसी और जगह पर नहीं होती है। और जो आपने सहाफी बात की कि जी जो वो इनकी मर्जी के सहाफी, माजरत के साथ वो सहाफी नहीं होते हैं, वो पालतू होते हैं, उनको आप सहाफी नहीं कह सकते। सहाफत का मतलब ही कुछ और है। सहाफत का मतलब होता है सच दिखाना। ये नहीं हो सकता कि लेबल आप जैसे जमहूरियत का लेबल लगा के मौरूसियत चल रही है, उसी तरह सहाफत का लेबल लगा के और आप पार्टी के हिस्सा बने हुए हैं। आप रिजीम चेंज ऑपरेशन से पहले होने वाली तमाम मीटिंग्स में जाके बैठे रहे हैं। आपने देखे हैं 3-4 लोग जो मुस्तकिल वहां बैठते थे, हर मीटिंग में 7 सियासतदानों के बैठते थे, उस पूरी कॉन्स्पिरेसी को एग्जीक्यूशन तक उन्होंने पहुंचाने तक सारा रोल अदा किया। आज वो कह रहे हैं हम बहुत बड़े साथी हैं। वो ज्यादा बेहतर तौर पर फिगर आउट करते थे कि किधर किधर क्या क्या नंबर होगा, कैसे होगा। सर एक चीज बता दूं लास्ट में, एक सिर्फ कहूं, देखिए आप जो कह रही है ना, इससे इमरान खान से शाबाश मिलना या हमारा अप्रिशिएट करना कोई मैटर नहीं करता है। आपकी असल शाबाश ये है कि अवाम में आप मकबूल हो रहे हैं, अवाम सच सुनना चाहती है, अवाम देखती है। मैंने कोई जगह नहीं देखी पब्लिक प्लेस जहाँ पे अब आजकल बोल ना लगा। हर घर में बोल टीवी होता है, बुजुर्ग हो, बच्चे हो, और ये मैं कोई मस्का पॉलिश नहीं कर रही, मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने वाली खातून हूँ। इस वजह से बहुत सारे चैनल्स मुझे शायद इसलिए, क्योंकि मैं उनके जो सो कॉल्ड एंकर्स हैं, सहाफी हैं, मैं उन्हें मानती नहीं हूँ, मैं जाती नहीं हूँ इसलिए। बिल्कुल। देखिए आप यकीन मान लें कि जो लोग सच दिखा रहे हैं ना, अवाम इस वक्त सच समझ भी रही है, सुन भी रही है और सुनना चाहती भी वही है। तो इसलिए खान साहब की तारीफ तो जो मैटर करती है सो करती है, लेकिन अवाम आपको जो अप्रिशिएट कर रही है, अवाम जो देख रही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। मैं आज बोल्ड टीवी वाले शोएब शेख को, उन्होंने उसकी जिंदगी को खतरा अब हो गया। पहले उसको था अरशद शरीफ को, आज शोएब शेख का मुझे पैगाम आया, उसको धमकियां दे रहे हैं कि उसको मारेंगे।
इस सिर्फ के बोल टीवी हमें उठा रहा है। बोल ने हमेशा हक और सदाकत का साथ दिया, सच के साथ खड़ा रहा। हम हैं मिसाले अब्र, मगर इस हवा से हम डर कर सिमट ही जाएंगे, ऐसे भी हम नहीं। बड़ी मुश्किलात, बड़े बड़े चैलेंजेस, सिर्फ बोल खड़ा रहा, बोल डटा रहा। बोल को है जरूरत अवाम के दुआओं की। इज़हार आसाती के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।